जय हिंद दोस्तों। तो हमने पिछली वीडियो में जूट उद्योग के बारे में पढ़ा था। पूरा परिचय अच्छे से हमने कैसे क्या क्या कहाँ पर इसका सेटअप लगा हुआ है। और इस वीडियो में हम देखेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में, सीमेंट इंडस्ट्री। सबसे पहले हम सीमेंट इंडस्ट्री का परिचय देखेंगे। सीमेंट उद्योग का परिचय है क्या? सीमेंट उद्योग जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण और खनिज आधारित उद्योग है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें बनता है या क्वेश्चन बन सकता है कि सीमेंट उद्योग जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। मतलब पूछेगा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों का वर्णन करें या ऐसा कुछ लिखिए, तो उसमें आप सीमेंट इंडस्ट्री डाल सकते हैं, जूट इंडस्ट्री भी डाल दे सकते हैं और अगर पूछा जाए तो। आइए आगे इसके देखेंगे। इसका मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर जो होता है इसका मुख्य कच्चा माल होता है। रॉ मटेरियल जो होता है ये चूना पत्थर से बनता है, जो भारत में पर्याप्त पाया जाता है, जो भारत में निम्नलिखित रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ये सीमेंट का उपयोग मुख्य रूप से भवन, सड़क, पुल, बांध बनवाने में, कारखाने में, रेलवे, अन्य आधारित संचार निर्माण में किया जाता है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीमेंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अभी हम लोग अगर घर बनवाते हैं तो उसमें सीमेंट का यूज होता है। कोई सड़क मार्ग बनता है या नाली बनती है या फिर कोई भवन स्कूल का निर्माण होता है, हॉस्पिटल का निर्माण होता है, तो उसमें सीमेंट का उपयोग जरूर होता है। ये सब चीजें जो है बताने की जरूरत नहीं है, सब आपको पता है सीमेंट का यूज कहाँ होता है। भारत में विश्व के प्रमुख सीमेंट उत्पादक देशों में से एक है। भारत जो है विश्व के सबसे प्रमुख सीमेंट उत्पादक देशों में से एक माना जाता है भारत को। यह उद्योग है क्या, देखते हैं सीमेंट उद्योग है क्या आखिर। चूना पत्थर तथा अन्य खनिज पदार्थों के प्रसंस्कृत करके सीमेंट का निर्माण करने वाले उद्योग को सीमेंट उद्योग कहते हैं। ठीक है, चूना पत्थर तथा अन्य खनिज पदार्थों को मिलाकर निर्माण जो करते हैं वो सीमेंट उद्योग कहलाते हैं। सरल भाषा में अगर इसको समझे तो हम जिस उद्योग में चूना पत्थर आदि कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल से सीमेंट बनाया जाता है उसे सीमेंट उद्योग कहते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं हम। सीमेंट एक ऐसा बांधने वाला पदार्थ है जो पानी के साथ मिलकर कठोर हो जाता है। देखिए, पानी के साथ मिलकर ये कठोर हो जाता है। सीमेंट एक ऐसा पदार्थ होता है और ईंट, पत्थर, रेत आदि से आपस में जोड़ के कार्य करता है। यानी ईंट, रेत, पत्थर से जोड़कर आपस में कार्य करता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं यह देखते हैं। ये एक खनिज आधारित उद्योग है। यह खनिज आधारित उद्योग होता है। इसका प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है, जो लाइम स्टोन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यह भारी एवं अधिक मात्रा में कच्चे माल का उपयोग करता है। इसको जो लाइम स्टोन कहते हैं, यह भारी एवं अधिक मात्रा में कच्चे माल का उपयोग करता है। अब आगे देखेंगे हम चूना पत्थर से सीमेंट कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को देखेंगे। चूना पत्थर का मुख्य घटक CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनाइट होता है, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। जब इसे सीमेंट कारखाने की भट्टी में बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो CaCO3 के साथ CaO के साथ और CO2 मिलता है। क्या मिलता है? CaO यानी कि क्विक लाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। फिर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। CO2 का जो फार्मूला है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है और CaO जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं।
CaCO2 के साथ ये मिलके प्रक्रिया करते हैं। इसमें देखिए फिर जो है CaO जो होता है वो अन्य पदार्थों के साथ सिलिका जिसका सूत्र SiO2 है, वो एल्यूमिनिया यानी जिसका सूत्र Al2O3 है, और लौह ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो Fe2O3 होगा। इसके साथ प्रतिक्रिया जो है ये प्रतिक्रिया करते हैं, जो क्विंकल माने जाते हैं, क्लिंकर माने जाते हैं, बनाते हैं और योगदान देता है। क्लिंकर को जिप्सम के साथ पीसने पर सीमेंट प्राप्त होता है। इस पदार्थ को क्लिंकर को जो है जिप्सम के साथ जब पीसते हैं तब सीमेंट प्राप्त होता है। इसीलिए सीमेंट कारखाने में प्रायः कच्चे माल स्रोतों को निकट लाए जाते हैं। इसकी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह निर्माण क्षेत्र आधारभूत उद्योग है। यह देश के औद्योगिक एवं यह सड़क और रेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें यह देश की औद्योगिक और आर्थिक विकास में योगदान अधिक देता है। इसका महत्व क्या है? निर्माण कार्य में देखिए इसका महत्व होता है मकान, विद्यालय, अस्पताल, पुल, सड़क आदि बनाने में सीमेंट का उपयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले ही। जिसकी आधारभूत संरचना जो है बांध, पुल, मेट्रो, रेलवे एवं औद्योगिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए होती है। इसकी आवश्यकता होती है, रोजगार देता है। ये सीमेंट कारखाने से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में प्रदान होता है, जिससे औद्योगिक विकास भी उत्पन्न होते हैं। सीमेंट को कोई निर्माण गतिविधि के आधार पर माना जाता है, इससे आर्थिक विकास भी होता है। निर्माण क्षेत्र के विस्तार में सीमेंट की मांग बढ़ती रहती है। जाहिर सी बात है, जब मकान बनेंगे या किसी चीज का निर्माण होगा तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। इसके लिए कच्चा माल जो होता है वो चूना पत्थर होता है, लाइम स्टोन जिसे बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल वो मुख्यतः कैल्शियम यौगिक होते हैं। सीमेंट निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होता है इसका। इसके बगैर सीमेंट नहीं बन सकता। मिट्टी चिकनी चिकनी मिट्टी होती है, इसमें सिलिका, एल्यूमिनिया आदि मिलते हैं। सीमेंट के आवश्यक जो रासायनिक घटक उपलब्ध कराती है, जिसमें जिसमें जिप्सम को मुख्य मात्रा में एक बड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। यह सीमेंट के जमने की गति को नियंत्रित मदद करता है, मतलब सीमेंट जमे न इसीलिए जिप्सम मिलाया जाता है। सिलिका का निर्माण आवश्यक घटक के लिए होता है। एल्यूमिनिया मिट्टी आदि प्राप्त होती है। लौह ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड जो होता है वो सीमेंट के निर्माण में आवश्यक खनिज घटकों में से एक रखने की एक है। ये याद रखने की ट्रिक देखिए, चूना के पत्थर मतलब चूना पत्थर के साथ मिट्टी जिप्सम सीमेंट का मुख्य आधार है। सीमेंट कैसे बनाया जाता है? चूना पत्थर मिट्टी आदि पीसना और उसमें मिश्रण करना, फिर भट्टी में गर्म करना, क्लिंकर जिप्सम मिलाना, पीसना, जिससे सीमेंट प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था उस फॉर्मूले के माध्यम से कि कैसे कैसे हम सीमेंट प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। मुख्य कारण जो होता है वो इसका खनन, चूना पत्थर की खदानों से चूना पत्थर निकाला जाता है। कुचलना, बड़े पत्थरों को मशीनों से छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में इतना पीस दिया जाता है बारीक। फिर मिश्रण होता है इस चूना पत्थर का मिट्टी आदि के साथ अति अनुज आदि उचित अनुपात में एक ठीक रेशियो से मिलाया जाता है। फिर गर्म किया जाता है तापमान वाली भट्टी पर, अधिक तापमान जिसमें रहे। फिर क्लिंकर बनाना, गर्म करने के बाद छोटे कठोर टुकड़े बनते हैं जिन्हें क्लिंकर कहते हैं।
यानी जो छोटे कठोर टुकड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे टुकड़े बनते हैं सॉलिड बेस में बन जाते हैं लेकिन छोटे होते हैं, जिसे क्लिंकर कहते हैं। जिप्सम मिलाना, क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है यानी कि उन छोटे छोटे टुकड़ों में जिप्सम मिलाया जाता है, जिससे पिसाई की प्रक्रिया होती है। इससे बारीक पिसकर तैयार उत्पाद सीमेंट प्राप्त किया जाता है। इसको स्थापित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? पहला है कच्चा माल, ऊर्जा है, फिर जल है, परिवहन सही रहना चाहिए, श्रम होता है, पूंजी, तकनीक और इसका विकास। एक एक करके देखिए, सबको देखेंगे हम। सबसे पहले रॉ मटेरियल देखेंगे, कच्चा माल कहाँ से मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है, बिना रॉ मटेरियल के चलेगा ही नहीं ये। चूना पत्थर भारी और अधिक मात्रा में लगता है, इसीलिए कारखाने प्रायः जो है चूना पत्थर की खदानों के पास ही लगाए जाते हैं। चूना पत्थर जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में लगता है, जिस कारण इस इंडस्ट्री को चूना पत्थर वाले ही एरिया में लगाया जाता है, ताकि चूना पत्थर आसानी से प्राप्त कर सकें। ऊर्जा ज्यादा लगती है, सीमेंट उत्पादन में बहुत अधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती है इसमें। इसमें पानी अधिक लगता है, प्रसंस्करण में, औद्योगिक कार्यों में जल की आवश्यकता होती ही है। ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, कच्चा माल तथा तैयार सीमेंट दोनों भारी होते हैं, इसीलिए रेल और सड़क परिवहन के माध्यम से इन्हें ले आया जाता है। बाजार या निर्माण गतिविधियों से अधिक होते हैं, वहां पर सीमेंट की मांग अधिक होती है। इसमें श्रम अधिक लगता है, कारखाने के संचालन के लिए कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पूंजी अधिक लगती है, सीमेंट के संयंत्र यंत्र को लगाने के लिए एक ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी आगे देखेंगे, आठवां तकनीकी, आधुनिक तकनीकी उत्पादन क्षमता से गुणवत्ता बढ़ाना होता है। भारत में सीमेंट उद्योग का विकास जो है 20वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में हुआ था, प्रारंभ हुआ था। 1914 में पोरबंदर गुजरात को में जो है आधुनिक सीमेंट उत्पादन की शुरुआत भारतीय सीमेंट उद्योग के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 1914 में पोरबंदर गुजरात में हाईटेक यानी आधुनिक सीमेंट उत्पादन की शुरुआत की गई थी, जिसमें सीमेंट उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े पैमाने पर बांध, सड़क, भवन बने, उद्योग एवं आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ, जिसमें सीमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ा है, उद्योग का भी विस्तार हुआ है। भारत में सीमेंट के उद्योग के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, आइए हम एक एक करके नक्शे के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले इसको हम देखते हैं। चूना पत्थर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। प्रमुख राज्य वो कौन कौन से हैं जहां सीमेंट का उत्पादन होता है, जहां सीमेंट इंडस्ट्रियां लगाई गई हैं? पहला हमारा राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, ओडिशा में है। ये देखिए, इसके क्षेत्र भी अलग अलग हैं। प्रमुख केंद्र क्या क्या है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है इंडस्ट्री, ब्यावर लोखरी कोटा क्षेत्र में है, लाखोरी में है, ब्यार में है, चित्तौड़गढ़ में है, नीमहोड़ा में, हेड़ा में है, कोटा में भी है। मध्य प्रदेश के सतना में है सीमेंट इंडस्ट्री, कटनी में है, छत और आपके मैहर में है। यहाँ यहाँ सीमेंट इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी है, और
बालोद बाजार में है, जामुल में है। यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रियां लगाई गई हैं। गुजरात के पोरबंदर में है, सौराष्ट्र में है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ है? कडप्पा, वाईएसआर कडप्पा में है। कुर्नूल क्षेत्र में है, जो विजयवाड़ा का क्षेत्र है। कर्नाटक में जो है कलबुर्गी, यानी कलबुर्गा भी जिसे बोलते हैं। बेलारी क्षेत्र है। बागलकोट, ये दो क्षेत्र हैं सीमेंट इंडस्ट्री के। तमिलनाडु में अरियालूर, डमियालपुरम है, तिरुपल्ली है। तेलंगाना में जो है जात है। तेलंगाना में है पदापल्ली क्षेत्र और सूर्यापेट घाट, सूर्यापेट। आइए नक्शे के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से उद्योग कहां पर लगे हुए हैं। ये देखिए, जो इंडस्ट्री वाला एरिया देख रहे हैं, ये है हमारा सीमेंट उद्योग केंद्र। और जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये चूना पत्थर के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये सीमेंट उद्योग क्षेत्र है और ये चूना पत्थर क्षेत्र है। ये राज्यों की सीमाएं हैं, ये राज्य के बॉर्डर्स हैं। जैसा कि आपने देखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भारी मात्रा में सीमेंट उद्योग लगाया गया है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, हमारा कर्नाटक है, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और उड़ीसा में। एक एक चीजों को आपने अच्छे से देखा है। इस नक्शे के भी माध्यम से देख लीजिए कि किस जगह पे क्या क्या लगाया हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़ में है, नीमगढ़ प्योर में है, लाखेरी में है और कोटा में है इसकी इंडस्ट्री। मध्य प्रदेश के सतना में है, मैहर में है, कटनी में है और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ है, गुजरात, आंध्र प्रदेश में है। आइए नक्शे के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्थान का एरिया। ये जो इंडस्ट्री बनी है, ये सीमेंट इंडस्ट्री का एरिया है। और ग्रीन वाला एरिया जो देख रहे हैं राजस्थान में, ये चूना पत्थर यहीं से प्राप्त किया जाता है राजस्थान में। मध्य प्रदेश, सतना, मैहर और कटनी में ये हमारा सीमेंट वाला है। और ये वाला देख रहे हैं, ये है चूना पत्थर वाला क्षेत्र, यहीं से प्राप्त किया जाता है। इधर उड़ीसा में देख रहे हैं आप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु है, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या क्या है। चूना पत्थर के क्षेत्र देख सकते हैं और सीमेंट इंडस्ट्री के क्षेत्र। इस इमेज के माध्यम से भी आप देखिए कि इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले खनन होता है, चूना पत्थर को खदानों से खोदा जाता है, फिर इसको कुचला जाता है, बड़े बड़े जटिल मशीनों से टुकड़े किए जाते हैं, फिर मिश्रण किया जाता है। चूना पत्थर आदि मिट्टी भट्टी के को खनिज को अच्छे से इसमें मिश्रित किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है अधिक तापमान पर।
एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है, तो अभी आपको रुकिए बताता हूँ। 1300 से 1450 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म किया जाएगा इसको, तब जाकर प्राप्त होगा ये सीमेंट। क्विंकल बनाना, गर्म करने पर कठोर बनते हैं जिन्हें क्विंकल कहते हैं, ये कठोर बनाना इसको। फिर जिप्सम को मिलाया जाता है इसमें, यानी कठोर पत्थर को जिप्सम में मिलाकर मिश्रित किया जाता है। फिर सातवीं प्रोसेस जो होती है वो पीसने की होती है। फिर सीमेंट आखिर में तैयार हो जाता है। 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। 1300 से 1450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। समझ में आया? ये है डिग्री सेल्सियस। 1300 डिग्री सेल्सियस से 1450 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है, तब जाकर यह प्राप्त होता है सीमेंट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, साथ में दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और गुड बाय, गुड लक।